नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर निजामाबाद तहसील में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में पूर्व निर्धारित शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन हुआ। आपको बता दें, निजामाबाद तहसील प्रांगण में शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। साथ में नारा लगाते हुए अग्निपथ योजना वापस लो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। इस तरह से सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम के पर्यवेक्षक मोहम्मद उमर के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राम गणेश प्रजापति, जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक अध्यक्ष नदीम खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताबरपुर के वरिष्ठ नेता राजपति पांडे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीशान अहमद, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताबरपुर ब्लॉक अध्यक्ष अंशुमाली राय, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर अध्यक्ष रविशंकर पांडे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव एवं कोषाध्यक्ष मुस्तकीम खान, ब्लॉक अध्यक्ष किसान राम नारायण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर न्याय पंचायत बबलू भारती, न्याय पंचायत अध्यक्ष समारू यादव, न्याय अध्यक्ष पंचायत बस्ती राम पाठक, ब्लॉक सचिव योगेंद्र राम अशोक कुमार, ब्लॉक सचिव पंचायत जोगिंदर प्रजापति सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। क्या मामला है? हम लोग अग्निपथ योजना के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा त्याग की प्रतिमूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देशन पर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में आज विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद के कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता के साथ आज जिस प्रकार से भाजपा की मोदी सरकार आज हमारे नौजवान नवयुवकों को जो है रोजी रोटी नहीं दे पा रही है और न तो उनको एक ढिढोरा पीटा कि सैनिकों को जो है हम भर्ती करेंगे और उनको रोजी रोटी मुहैया कराएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार जन विरोधी सरकार जो है, इन्होंने एक आदेश पारित किया कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो केवल 4 साल ही मात्र नौकरी करेंगे, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस भाजपा मोदी सरकार से कि आप जो है 4 साल के बाद उस नौजवान उस युवाओं को आप क्या देंगे जब वो भूख मरी के कगार पर आकर अपने प्राण को त्यागने को मजबूर होंगे। इसी को लेकर आज हम सब तहसील मुख्यालय में निजामाबाद में हम जो है आज सत्याग्रही पर बैठे हुए हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मिर्जापुर के संघर्षशील जुझारू हमारे कर्मठ ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रविशंकर पांडे जी, हमारे ताबरपुर ब्लॉक के कर्मठ जुझारू आदरणीय अंशुमाली राय जी, हमारे बीच में हम सबके सीनियर लीडर वयोवृद्ध और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजपति पांडे जी, हमारे आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भाई नदीम खान जी, तथा हमारे बीच में हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, आम जनता कांग्रेस को समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। मैं आज इस अग्निपथ योजना के विरोध के अवसर पर आए हुए सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आमजन का मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिचय सर, पूरा परिचय आपका? मैं राम गणेश प्रजापति, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग एवं प्रदेश उपाध्यक्ष। की लगभग 18 लाख की चल संपत्ति कुर्क कर लिया गया है। बता दें कि प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह के गैंग के सहयोगी अपराधी प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत से अर्जित अवैध धन से क्रय किए गए 2 4 पहिया वाहन और 1 2 पहिया वाहन, जिसकी मूल्य 17,41,500 रुपये बताई जा रही है, चल संपत्ति कुर्क किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा आख्या के माध्यम से प्रभारी थाना अध्यक्ष तरवा की आख्या संलग्न करते हुए थाना तरवा में मुकदमा पंजीकृत किया और आज पुलिस ने कार्रवाई की है।
राम जानकी मंदिर के परिसर में सोमवार को अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कर विरोध जताया और सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की है। जब तक योजना सरकार वापस नहीं लेती तब तक सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में आज हर विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में मुबारकपुर विधानसभा के सागड़ में भी कांग्रेसियों ने सरकार की योजना का विरोध जताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रामावत यादव ने कहा कि सरकार बेरोजगार नौजवानों के लिए अग्निपथ योजना लाकर छलावा कर रही है। बेरोजगार नौजवान 17 साल की उम्र में इस योजना के तहत भर्ती हो जाएगा और 4 साल बाद 21 साल की उम्र में उसे रिटायर कर दिया जाएगा, जो तो दर की ठोकरें खाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे पूरे देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभाओं में अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने नौजवानों और युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया अग्निपथ योजना को ला करके, उसके विरोध में आज पूरे देश की हर विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी के साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के विधानसभा मुबारकपुर क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस के साथी सत्याग्रह के माध्यम से नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार है, जो अग्निपथ योजना ला करके नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है, इस योजना के विरोध में कांग्रेस के साथी सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक सत्याग्रह पर बैठे हुए। आज हम इस सत्याग्रह के माध्यम से मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जो आपने ये अग्निपथ योजना लाए हैं, इससे नौजवानों का भविष्य खराब होगा, क्योंकि जो साथी नौजवान 17 साल की उम्र में भर्ती होगा सेना में, वो 4 साल के बाद जब 21, साढ़े 21, 22 में जब रिटायर होगा तो उसका भविष्य अंधकार में होगा, क्योंकि वह फिर दर का ठोकर खाएगा। सेना के भूतपूर्व सेना के जवान का एक अपमान होगा। इसलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को वापस लें। कांग्रेस पार्टी, जब तक आप अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेंगे, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ ही पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेंगे, जब तक आप अग्निपथ योजना। ग्राम सभा इब्राहिमपुर ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर उस वक्त सवालिया निशान खड़ा हो गया जब प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों पर ग्रामवासियों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए आवाज उठाने शुरू हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान द्वारा ग्राम सभा में जो भी कार्य किया जा रहा है वह केवल काम अपने खास लोगों के इशारे पर अपने लोगों के बीच किया जा रहा है। ज्ञात हो कि केंद्र व प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ गांव के चौतरफा विकास के लिए पानी की तरह पैसे बहा रही है, परंतु कुछ बिचौलियों के चलते प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन हो या गांव की गलियों को रोशनी युक्त करने की योजना हो, परंतु वर्तमान प्रधान द्वारा गांव की गलियों के लिए लाइट लगाने की योजना के तहत ग्राम सभा में लाइट आई थी, जिसे हर गली के खंभों पर लाइट लगानी थी, लेकिन गलियों के खंभे पर न लगाकर प्रधान अपने खास लोगों के घरों पर लगाकर उनके दरवाजे व घरों को रोशनी से जगमगा दिया। कुछ इस तरह की कार्यशैली सरकार की मंशा के विरुद्ध कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को एक समान रूप से सभी योग्य ग्रामीणों को लाभ दिया जाए। हमने वहां के ग्रामीणों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने कैमरे के सामने, सुनिए। क्या समस्या आपकी? क्या समस्या है? आवास के लिए पहले नाम था जाने प्रधान में, तो उसके बाद लिस्ट में आया तो नाम कट गया। जो मौजूदा प्रधान है वो आवास कह रहा है कि अभी नहीं आया है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा घर गिर रहा है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। क्या करते हैं? गारा माटी करते हैं। अच्छा, डस्टबिन आपके यहाँ द्वारे पे रखी गई है कचरा उठाने के लिए? नहीं, मैं मांगा प्रधान। और लाइट? लाइट भी नहीं है मेरे द्वारे। क्या ये प्रधान क्या कर रहा है? अपने खास लोगों के बीच कैसे क्या कर मैं रहा है? प्रधान से बोला कि मुझको एक डब्बा दे दो, क्या कि मैं खास जगह रख रहा हूँ। अच्छा, अपने खास लोगों के यहाँ? हाँ, जो बड़े आदमी उसके पास गढ़े है उसके बाद भी रखते हैं। मैं मांगा तो नहीं दे रहा। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम बदरुद्दीन है। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या यही है, नाली खराब है, प्रधान काम नहीं कर रहे हैं? आ रहे हैं 2-4 मतलब एक तो सफाई किए हैं, उनको खत्म कर दिया। या भटी है नाली? ना, पूरा अंदर से है ही नहीं नाली। नाली का नाम है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ जो डस्टबिन नहीं रखी गई है, नहीं, इधर कोई नहीं है। जबकि आई है सरकार। आई है, कहाँ है वो समझे, जहाँ रखी हो समझे, इधर नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यही है कि जो हमारे गली में जो नाली जो बह रही है
हमारे गांव के जो मुखिया प्रधान हैं वो बार बार ऊपर ही से साफ करवा देते हैं, मगर ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि नाली जो है पक्की यहाँ से लेकर जो है पुखरी तक नाली जो है गिरा दिया जाए, तो ये पानी जो ऊपर चल रहा है आ रहा है वो समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे कूड़े के लिए डस्टबिन सरकार से आई थी कि हर घर के अगल बगल रखा जाए ताकि कूड़ा डस्टबिन रख के सफाई कर्मी ले जाएं, क्या आप लोगों के लगी है? हमारे वहाँ अगर होती तो आप खुद ही देख लेते, मगर है ही नहीं है। तो कहाँ लगाए हैं? उसी जगह लगाया है जहाँ पे वो कूड़े का काम ही नहीं है। अच्छा, अपने खास लोगों के यहाँ लगाए हैं? हाँ, अपने खास के वहाँ। विशेष संचार रोग नियंत्रण माह के अंतर्गत जनपद में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। 1 से 15 जुलाई तक विशेष संचार रोग नियंत्रण अभियान और 16 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी का। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जनपद में शहरी और ब्लॉक स्तरीय क्षेत्रों में निर्देश दे दिए गए हैं। विशेष संचार रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को लेकर लापरवाही न बरती जाए। अभियान से पहले स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा करा लिया गया है। जो क्षेत्र मच्छर जनित रोगों के मामले में संवेदनशील है उन पर विभागीय टीम द्वारा विशेष निगरानी की जाएगी। संचारी रोग अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार जैसी बीमारियों को रोकना है एवं सही समय पर बुखार की जांच कर मरीज को इलाज उपलब्ध कराना है। जिला मलेरिया अधिकारी शेषधर द्विवेदी ने बताया कि जनपद में संचारी रोग नियंत्रण माह 31 से 31 जुलाई तक एवं 16 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसमें फॉकिंग मशीन, लार्वा, साइडर, पंप आदि उपकरणों को रखा गया है। परिणाम से सपा के 5 विधायकों की मेहनत पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद को छोड़ सभी विधायक फेल साबित हुए। यहां तक कि नौबार के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी अपने वोटों को सहेज नहीं सके। वैसे तो सभी दलों के सामने सीट हासिल करने की चुनौती थी, लेकिन सपा के धर्मेंद्र यादव के साथ पार्टी के 5 विधायकों की भी प्रतिष्ठा सीधे तौर पर जुड़ी थी। कारण कि लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में सपा के ही विधायक चुने गए हैं। विगत कुछ महीने पहले 5 विधानसभा में हुए चुनाव में सपा को सर्वाधिक 4,35,993 वोट हासिल हुए थे, जबकि 3,29,883 वोटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर रही। विधानसभा चुनाव परिणाम पर गौर करें तो आजमगढ़ सदर में सपा के दुर्गा प्रसाद यादव को सर्वाधिक 1,0813 मत हासिल हुआ था। इसके अलावा सगड़ी में सपा के हृदय नारायण सिंह पटेल को 83,093, गोपालपुर में सपा के नफीस अहमद को 84,401, मुबारकपुर में सपा के अखिलेश यादव को 80,726 तथा मेहनगर सुरक्षित सीट पर सपा की पूजा सरोज ने 86,960 मत हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी हर जगह भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर रही। आजमगढ़ सदर में भाजपा के अखिलेश कुमार मिश्र को 84,777, सगड़ी में वंदना सिंह को 60,578, गोपालपुर में सत्येंद्र राय को 60,094, मुबारकपुर में अरविंद जायसवाल को 51,623 तथा मेहनगर में मंजू सरोज को 72,811 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बसपा की स्थिति इस विधानसभा चुनाव में पहले से कमजोर रही और उसे सभी विधानसभा सीटों पर तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। आजमगढ़ सदर में बसपा के सुशील कुमार सिंह को 39,281, सगड़ी में शंकर यादव को 41,006, गोपालपुर में रमेश चंद्र यादव को 45,211, मुबारकपुर में अब्दुल सलाम को 48,734 तथा मेहनगर सुरक्षित में पंकज कुमार को 50,173 मत ही हासिल कर सके। इस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा था कि सपा विधायक अगर खुद की हासिल वोट को भी सहेज लेंगे तो उपचुनाव में सीट जाने से बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उपचुनाव में विधानसभावार पड़े वोटों पर नजर डालें तो गोपालपुर में सपा को सर्वाधिक 61,150 वोट हासिल हो सके। सगड़ी में 53,059 वोट के साथ सपा दूसरे स्थान पर रही। मुबारकपुर में तो सबसे ज्यादा 67,849 वोट हासिल कर बसपा पहले नंबर पर थी। आजमगढ़ सदर के 9 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के रहते सपा को मात्र 68,579 मत मिला और वह दूसरे नंबर पर थी। मेहनगर की विधायक पूजा सरोज भी अपने वोटों को सहेज नहीं पाई और यहां भी भाजपा जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज, आजमगढ़। परिणाम से सपा के 5 विधायकों की मेहनत पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद को छोड़ सभी विधायक फेल साबित हुए। यहां तक कि नौबार के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी अपने वोटों को सहेज नहीं सके। वैसे तो सभी दलों के सामने सीट हासिल करने की चुनौती थी, लेकिन सपा के धर्मेंद्र यादव के साथ पार्टी के 5 विधायकों की भी प्रतिष्ठा सीधे तौर पर जुड़ी थी।
कारण कि लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में सपा के ही विधायक चुने गए हैं। विगत कुछ महीने पहले 5 विधानसभा में हुए चुनाव में सपा को सर्वाधिक 4,35,993 वोट हासिल हुए थे, जबकि 3,29,883 वोटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर रही। विधानसभा चुनाव परिणाम पर गौर करें तो आजमगढ़ सदर में सपा के दुर्गा प्रसाद यादव को सर्वाधिक 1,0813 मत हासिल हुआ था। इसके अलावा सगड़ी में सपा के हृदय नारायण सिंह पटेल को 83,093, गोपालपुर में सपा के नफीस अहमद को 84,401, मुबारकपुर में सपा के अखिलेश यादव को 80,726 तथा मेहनगर सुरक्षित सीट पर सपा की पूजा सरोज ने 86,960 मत हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी हर जगह भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर रही। आजमगढ़ सदर में भाजपा के अखिलेश कुमार मिश्र को 84,777, सगड़ी में वंदना सिंह को 60,578, गोपालपुर में सत्येंद्र राय को 60,094, मुबारकपुर में अरविंद जायसवाल को 51,623 तथा मेहनगर में मंजू सरोज को 72,811 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बसपा की स्थिति इस विधानसभा चुनाव में पहले से कमजोर रही और उसे सभी विधानसभा सीटों पर तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। आजमगढ़ सदर में बसपा के सुशील कुमार सिंह को 39,281, सगड़ी में शंकर यादव को 41,006, गोपालपुर में रमेश चंद्र यादव को 45,211, मुबारकपुर में अब्दुल सलाम को 48,734 तथा मेहनगर सुरक्षित में पंकज कुमार को 50,173 मत ही हासिल कर सके। इस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा था कि सपा विधायक अगर खुद की हासिल वोट को भी सहेज लेंगे तो उपचुनाव में सीट जाने से बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उपचुनाव में विधानसभावार पड़े वोटों पर नजर डालें तो गोपालपुर में सपा को सर्वाधिक 61,150 वोट हासिल हो सके, सगड़ी में 53,059 वोट के साथ सपा दूसरे स्थान पर रही। मुबारकपुर में तो सबसे ज्यादा 67,849 वोट हासिल कर बसपा पहले नंबर पर थी। आजमगढ़ सदर के 9 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के रहते सपा को मात्र 68,579 मत मिला और वह दूसरे नंबर पर थी। मेहनगर की विधायक पूजा सरोज भी अपने वोटों को सहेज नहीं पाई और यहां भी भाजपा जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज, आजमगढ़। असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा करना सबसे पुनीत कार्य माना गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में अखंडमय क्लिनिक ने सराहनीय कार्य कर अनुकरणीय मिसाल पेश की है। अखंडमय क्लिनिक के तत्वावधान में करहल नगर में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर, पथरी, शुगर, लीवर, ब्लड प्रेशर, नाक, कान, गला आदि के तमाम रोगियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। समाजसेवी सुबोध कुमार सर्राफ की अध्यक्षता में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ पूर्व प्रधानाचार्य नरेश चंद भटेले व करहल नगर पंचायत के पूर्व सभासद नंद किशोर वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान उपस्थित अतिथि गणों में डॉक्टर संतोष कुमार जैन, सिंघई जितेंद्र यादव, डिम्पल आदि ने भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा फूल मालाओं के साथ दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। शिविर संयोजक जानी यादव ने सभी अतिथि गणों एवं चिकित्सक टीमों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया है। बहरहाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर को लेकर करहल नगर में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाले की भीड़ देखी। शिविर में लगभग 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 350 रोगियों को दवाइयां देकर विभिन्न बीमारियों से बचाव के गुरु मंत्र दिए गए। स्त्री रोग से संबंधित महिलाओं की संख्या काफी रही। पूर्व प्रधानाचार्य नरेश चंद्र भटेले एवं MBBS MD चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव महाजन ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर को लेकर कस्बा करहल में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज आप करहल में आए हैं शिविर में, क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बड़ा खुशी का माहौल है यहाँ पे। आज हमने करहल में अखंडमय जो क्लिनिक है यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया है, जिसमें कि मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न डॉक्टर आए हैं, जिनमें कई मरीजों को अराउंड 150 मरीजों को देखा गया है। इसमें हमने कैंसर के मरीज को देखा है, साथ में जो गायनी के मरीजों को देखा गया, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, आँखों के डॉक्टर आए हैं, दांतों के डॉक्टर आए हैं और जनरल मेडिसिन के विभिन्न प्रकार की बीमारियों के डॉक्टरों ने मरीजों को देखा गया है और उनको इलाज के लिए आगे बताया है क्या करना है। तो इससे मरीजों में भी खुशी है और आगे का हमने ये भी किया है कि उनको एक अगला कैंप का भी वो प्रायोजित करने का बताया है कि 3 से 4 हफ्ते बाद एक और कैंप करेंगे, जिसमें कि यहाँ की जनता के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनको पास में ही मिले और इनको जो बीमारी है उसमें आगे ट्रीटमेंट का जो मार्गदर्शन होगा उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। जी, आज आप शिविर में आए हैं, उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे आज आप?
नर सेवा नारायण सेवा होती है। अखंडमय क्लिनिक के द्वारा ये जो निःशुल्क शिविर लगाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अच्छा, आज आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम चाहते हैं कि इस तरह के शिविर लगें जिससे गरीबों को लाभ मिले, क्योंकि गरीब पैसे खर्च करके अच्छे अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हें घर पर ही इस तरह की व्यवस्था मिल जाए, इसके लिए लोगों को आगे आना होगा और शिविर लगाकर नर की सेवा करें। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। धन्यवाद। की खेत में कुंवरपुर नसरतपुर व प्रार्थी के पिता की जमीन गाटा संख्या 6 मौजा थाना कुरावली में स्थित है, जिस पर अभिषेक चौहान पुत्र प्रधान ग्राम मिडावली और उनके साथी सत्यपाल सिंह, आलोक सिंह पुत्र मनोहर सिंह, आशु सिंह पुत्र बोधपाल निवासी कुंवरपुर और कुछ दबंग साथियों के साथ बमोज सरकसी व गुंडागर्दी के बल पर रात्रि में एक जेसीबी से अवैध मिट्टी डालकर रास्ता बनाना चाहते हैं, जबकि उक्त लोगों का घाटा संख्या में कोई सरोकार व वास्ता नहीं। मना करने पर हमें और मेरे परिजनों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर की। खेत के पास लगे इंजन की इन लोगों द्वारा इंजन का सामान चोरी कर ले गए। ये लोग पहले भी अवैध कृत्य करने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी। जी जी, क्या कुछ मामला है आज आपके यहाँ बुला के लाए? यहाँ पे जो है कि ये यहाँ पे अभिषेक ठाकुर और उसके कुछ लोग और भी थे। डब्बू है एक जो वहाँ के सोनी का है। अच्छा, कुछ कुंवरपुर के लोग हैं जो है हमारे खेत में रास्ता डालना चाहते हैं। इसकी जो है तहरीर हमने डीआईजी को भी दी है, एसपी को भी दी है, डीएम को भी दी है ना, और मुख्यमंत्री को भी दी है। तो ये ज़बरदस्ती डालना चाह रहे हैं। उस दिन 2 बजे रात के यहाँ पे जो है जेसीबी अंदर घुसी हुई थी और ये जो है एक तार, देखिए रास्ता कैसा एक तार बनाया है इन्होंने। इसमें पानी भरा हुआ था, इसका पहले पानी निकाला, फिर इसके बाद में ये रास्ता इसमें बनाया। और हम लोग जब आए यहाँ पे तो देखा कि जो है उन्होंने राइफ़ल तान ली और रिवाल्वर हमारे कनपट्टी पर रख दी हमारे भाई के पे। तो इस तरीके से ये इन्होंने किया है यहाँ पे, मतलब एक तरह का दबाव बना रहे हैं। दबाव बना के ज़बरदस्ती हमारे खेत में रास्ता डालना चाहते हैं। अच्छा, उनकी आगे कहीं जगह प्लॉट वगैरह है क्या? जगह जो है वो मकान बना हुआ, उसके पीछे जगह है जी। कितनी जगह है उनकी? उनकी 10 बीसे है लगभग जी। तो उधर से कोई रास्ता है नहीं वहाँ? उधर से रास्ता मुझे मालूम नहीं, कुंवरपुर के लिए रास्ता है, उधर से कुंवरपुर की तरफ से जाते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, नहीं उधर रास्ता तो होगा ही जो लोग ये रो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उधर से निकलते हैं वो लोग। ठीक, तो क्या कुछ सुनवाई हुई आपकी? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल ये है कि अभी रुका हुआ है काम, अब ना मालूम कब ये शुरू हो जाए, क्योंकि ये रोज़ डेली इस तरीके का चलता रहता है। द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में मेहनगर विधानसभा के कांग्रेस जनों द्वारा सोमवार को तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह की अध्यक्षता में बैठक किया गया, जिसका संचालन दीनदयाल मिश्रा ने किया। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना को हाथों में सौंपकर मोदी जी देश और उनके नौजवानों के प्रति विश्वासघात किया है। मोदी जी देश की सरकारी संस्थानों को निजी कंपनी के हवाले कर रहे हैं। मेहनगर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी जी नया भारत के नाम पर गांधी जी के देश को खंड खंड कर गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी का चित्र हटाकर अपना चित्र लगाकर नए भारत का राष्ट्रपिता बनना चाहेंगे। नौजवान हित में अग्निपथ को अविलंब वापस लेने की कांग्रेस जनों से मांग किया। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, किस योजना के लिए, किस लिए बैठे हैं? अग्निपथ योजना जी एक काली योजना है। जैसे किसानों के 3 बिल थे काले, उसी तरह की ये भी योजना है। इसके वापसी के लिए यहाँ पर आज सत्याग्रह आंदोलन के रूप में बैठे हैं तहसील पर। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं कि योजना वापस, जी योजना को वापस लेना जरूरी है। और हम कांग्रेस के लोग इसे जिस तरह से 3 कृषि काले कानूनों को मोदी सरकार ने वापस लिया, उसी तरह से हम इस योजना को जब तक वापस नहीं लेंगे मोदी सरकार, तब तक हम आर पार की लड़ाई कांग्रेस के लोग लड़ते रहेंगे। क्योंकि इस देश में सिर्फ एक ही विरोधी पार्टी है जिसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर उस आदेश का, उस कानून का विरोध करेगी जो देश अथवा देश की जनता के हित में नहीं होगा। 60 करोड़ का ड्रग्स जला देना अवैध तस्करी के खिलाफ हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, ये कहना है डीजीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव मिजोरम का। ऐसे ही नहीं, कोई पूर्वांचल के ऐतिहासिक धरती आजमगढ़ के लाल धरती के रक्षक, देश प्रेम से ओतप्रोत
सामाजिक और मानवतावादी सीनियर आईपीएस मिजोरम प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव नहीं होता है। उसके पीछे वर्दी के प्रति ईमानदारी, कर्मठता और देश के प्रति खुद की जिम्मेदारी को निभाने जैसी कई ऐतिहासिक कारनामे देश और समाज सेवा के प्रति समर्पित हैं। ड्रग्स और नशीली पदार्थों के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक सप्ताह पर 2362 करोड़ का ड्रग्स और नशीला पदार्थ चला देना, इसका उद्देश्य लोगों को नशे की बुरी आदत से छुटकारा दिलाना तथा उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाना है। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक पूर्वांचल के जाने माने प्रमुख समाजसेवी अरविंद चतुरांश ने कहा कि देश में आजमगढ़ की माटी की महक पूरे संसार में कला, साहित्य और समाज सेवा के साथ राष्ट्र प्रेम जैसे भावनाओं से ओतप्रोत है। उसका जीता जाता स्वरूप आजमगढ़ के लाल, तेज तर्रार, कर्मठ और ईमानदार आईपीएस मिजोरम के डीजीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव हैं। आपके अनुसार हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है। तस्करी कर लाए गए ड्रग्स और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ भारत की कोने कोने में जन जागरूकता अभियान नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा चलाते रहना बेहद जरूरी हो गया है। इस पर पूर्वांचल के जाने माने प्रमुख समाज सेवी अरविंद चतुरांश का क्या कहना है, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक सप्ताह पर 2362 करोड़ का नशीला पदार्थ ड्रग्स जलवा देना, यह भारत के सुरक्षा और रक्षा के लिए ऐतिहासिक पहल है। यह पहल मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मिजोरम प्रदेश के सीनियर आईपीएस कर्मठ, ईमानदार, देश प्रेमी डीजीपी श्रीमान देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी की ऐतिहासिक पहल है। आप आजमगढ़ के निवासी हैं। आज आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरा देश के लिए गौरव का विषय है। जय हिंद। ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। उसी क्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र में रमेश राजभर की अध्यक्षता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और 3 घंटे सत्याग्रह किया और अग्निपथ योजना की वापसी की मांग की। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक अजीत कुमार राय उपस्थित रहे। सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह के दौरान रामधुन गाया और सरकार के सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सत्याग्रहियों को संबोधित करते हुए रमेश राजभर ने कहा कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के जैसे मनमाने ढंग से काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपा था और अंततः सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। उसी तरह अग्निपथ योजना युवाओं पर थोपी जा रही है। यह देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है और देश की युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। अग्निपथ योजना की वापसी तक कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करती रहेगी। अग्निपथ योजना जो सरकार बिना सोचे समझे जबरी युवाओं के ऊपर थोप रही है, इसी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत है। क्योंकि यह देश के सुरक्षा का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए सरकार के इस योजना के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है और देश के साथ है। जिस प्रकार बिना सोचे समझे किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए, अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा, उसी प्रकार इस अग्निपथ योजना को भी सरकार को हर हालत में वापस लेना ही होगा। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में युवाओं के साथ खड़ी है। वैधानिक रूप से उनके जितने भी अधिकार बनते हैं उनको दिलाने के लिए जब तक उनकी पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत रहेगी। सीएम वंडर वर्ल्ड क्यूब का भव्य उद्घाटन हुआ है। बता दें कि क्षेत्र के बादियापार मोड़ के समीप शिवालिका इंटरप्राइजेज वंडर वर्ल्ड क्वीज आरसीएम का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजकुमार यादव स्टार एमराल्ड द्वारा फीता काटकर किया गया। क्षेत्र का यह पहला आरसीएम शोरूम होगा जहां लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सामान आसानी से मिलेगा। कंपनी के स्टार एमराल्ड राजकुमार यादव ने बताया कि आरसीएम एक प्रोडक्ट आधारित डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अन्य एमएलएम कंपनी की तरह कोई भी व्यक्ति आरसीएम से बतौर डायरेक्ट सेलर जुड़ सकता है। उन्होंने बताया कि आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने पर ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। कंपनी के माध्यम से सीधे ग्राहकों को सामान मिलता है और जो बिचौलियों को फायदा होता था वह अब सीधे ग्राहकों को होगा। जो पैसा प्रचार में जाता था वह सीधे ग्राहकों को जाता है। यह पूरे भारत के अलग अलग राज्य व जिले में स्थापित है। क्षेत्र के आतरौलिया में यह पहली बार खुला है।
यहाँ से खरीदारी करने पर MRP से 30% की छूट मिलेगी तथा प्रत्येक सामान पर पक्की बिल मिलेगी तथा 100% ओरिजिनल सामान लोगों को मिलेगा। इस बिल में बेचने वालों का नाम, बनाने वाले का नाम तथा कंपनी का नाम होता है तथा सामान पर GST काट कर मिलता है। आइए सुनाते हैं कि स्टार एमराल्ड राजकुमार यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। राजकुमार यादव, क्या है स्टार एमराल्ड है आज ये RCM का एक शोरूम खुला हुआ है यहाँ पे अतरौलिया में जी। ये क्या है, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। कंपनी से सीधे ग्राहक को इसमें फ़ायदा होता है। कंपनी से सीधे ग्राहक को सामान मिलता है और जो बिचौलियों को फ़ायदा मिलता था वो सारा फ़ायदा ग्राहक को मिलता है। जो पैसा प्रचार में जाता था वो पैसा सीधे ग्राहक को मिलता है। क्षेत्र में आपका इस तरीके का और कोई शोरूम है कि पहला? इस तरह से मतलब ऑल ओवर इंडिया में हर जिले में, हर स्टेट में अपना मतलब इसकी तरह के शोरूम खुल चुके हैं। अतरौलिया के लिए बताइए, अतरौलिया में पहली बार खुला है? अतरौलिया में पहली बार खुला है सर। क्या है इसके नियम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए जिससे उपभोक्ता आपके जान सके। मतलब उपभोक्ता लोग यहाँ से सामान जो भी खरीदारी करेंगे MRP से उनको 20% की छूट मिलेगी और जो भी सामान मिलेगा पक्के बिल के साथ मिलेगा, इसलिए उनको धोखाधड़ी का कोई हो मतलब पक्के बिल के साथ मिलता है, इसलिए 100% ओरिजिनल सामान मिलेगा। प्रोडक्ट की गारंटी क्या है कैसे सर्टिफाइड होगा? हाँ, प्रोडक्ट गारंटी है कि चूंकि उनको पक्का बिल के साथ मिल रहा है, उसमें बेचने वाले का नाम होता है, खरीदने वाले का नाम होता है और बनाने वाली कंपनी का नाम होता है। और यहाँ पे जो भी है वो GST काट के मिलता है। सारे प्रोडक्ट में कितना GST जा रहा है वो सारा GST वगैरह काट के मिलता है। अतरौलिया में शोरूम खुलने से आपको कितने फायदे होंगे, क्या होंगे? नहीं, यहाँ से कस्टमर को फायदा होता है। मेन हमारा मकसद है कि यहाँ पे लोग जागरूक हो, ग्राहक जागरूक हो और ग्राहक इसका फायदा लें। तो इस तरह की संस्था क्या और भी खोलना चाहेंगे अतरौलिया में कि नहीं, अभी तो इसकी एक शुरुआत है। आने वाले समय में जैसे जैसे ग्राहक की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ एक बहुत बड़ा वंडरवर्ल्ड की शुरुआत होगी, RCM वंडरवर्ल्ड की। तगड़ी तहसील क्षेत्र के सिवान बड़िया नई बस्ती में एक पूर्वदाम मामला आज खराब सभा में बैठक की गई, जिसमें सबसे पहले घंटा बजाकर लोगों का आह्वान किया गया और तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लोगों को संबोधित करते हुए भारत परिषद के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि गांव सरकार लागू कराने के लिए वह अब जग जाए, क्योंकि गांव सरकार का अधिकार है और इस सरकार की और इस अधिकार की लड़ाई के लिए आप सभी को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गाँव को गुलाम बनाकर रखा गया है। यह बात आप सबको अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन आप अध्ययन करेंगे तो संविधान में गाँव सरकार की व्यवस्था दी गई है, जिसमें 29 विभागों का मालिक गाँव सरकार को बनाया गया है। लेकिन वर्तमान में ग्राम प्रधान का राज्य सरकार के इशारे पर काम करता है, जबकि गांव की व्यवस्था गांव के हिसाब से चलनी चाहिए। मेरा नाम चंद्रभूषण पांडे है, मैं पूर्व न्यायाधीश हूं। इसके साथ साथ मैं भारत परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन है, उसका अध्यक्ष हूं। और हम लोग निकले हैं अन्न जल संकल्प अभियान में गांव पंचायतों को गांव सरकार के रूप में अधिकार जो संविधान ने दिया वो लागू कराने के लिए। क्या है गांव सरकार? गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में दी गई। जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी तरह से संविधान ने गांव पंचायतों को गांव सरकार के रूप में संचालित होने का अधिकार दिया है और ऐसी ही व्यवस्था बना दी है। गांव सरकार को चलाने के लिए फाइनेंस कमीशन ने एक वित्तीय व्यवस्था भी बना दी है, जिसमें कि उनको वित्त आयोग निरंतर पैसा देता रहेगा, तो इसलिए पैसे की दिक्कत नहीं है। उनका चुनाव समय से होगा, मतलब एक राज्य पंचायत वो चुनाव आयोग बना दिया ताकि हर 5 साल पर चुनाव हो। और संविधान के में 29 विभाग ग्राम पंचायतों को दिया गया है जिसका संचालन वो खुद करें। तो ग्राम और मंत्रिमंडल दिया गया है, वहाँ के गांव का हर गांव सभा का जो सदस्य है उसको अधिकार दिया गया, एक तरह से वो MLA है गांव का, और जो प्रधान है वो गांव के मुख्यमंत्री हैं, और जो गांव के सदस्य उनके वार्डों से आते हैं वो एक तरह से मंत्रिमंडल है। तो यही उनके पूरी एक सरकार की व्यवस्था है, जैसे केंद्र राज्य सरकार की व्यवस्था है, वही व्यवस्था इनको दी गई है। तो इस तरह गांव सरकार को ये पूरा अधिकार अगर चलाएं तो गांव का कायाकल्प हो जाएगा, गांव स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में धारा 15 जोड़ दिया है कि इसके अधीन ये कर दिया है कि सारे अधिकार तो हैं ग्राम पंचायत को कि गांव सरकार की तरह काम करे, लेकिन जो जो निर्देश शासन देगा उत्तर प्रदेश सरकार उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इस तरह गांव सरकार न बन के ग्राम पंचायतें राज्य सरकार की विभाग बन चुकी हैं, और जैसे विभाग में जो जियो जारी होता है उसी हिसाब से काम करते हैं। उसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग चले हैं और अन्न जल संकल्प अभियान जगह जगह ले रहे हैं। हम लोग गाँव के लोगों को बताते हैं कि नेता लोग और अधिकारी लोग तो ये ख़त्म नहीं करेंगे, गांव सरकार नहीं लागू करेंगे, क्योंकि फिर उनकी नेतागिरी और उनकी अधिकारीगिरी तो ख़त्म हो जाएगी।
तो इसलिए आपको आगे आना होगा और आपके पास जो वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल करना। तो हम लोग एक संकल्प दिलाते हैं कि मोदी जी आप गांव सरकार लागू करिए और नहीं तो 2024 में लोकसभा चुनाव में हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। अन्न जल हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं।